मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, जैसा कि आपको ज्ञात है, सतगुरु कबीर साहिब की सद्भक्ति क्या है वो आप सुन चुके हैं। बाकी बहुत कुछ अभी बाकी है। तो सबसे पहले हमें माया को समझना होगा। जब माया को अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे भक्ति सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो उसी के लिए साहिब ने कहा है कि हमारा सतुपदेश और भक्ति और मुक्ति मार्ग बड़ा ही सहज सरल है। ये आप सब जानते हैं। सहज समाधि का उन्होंने वर्णन किया है। तो माया का विषय आप पीछे भी सुन चुके हैं, मैं माया हूं। उस वीडियो को आप सुन चुके हैं। ये उसी का दूसरा भाग है कि माया बड़े हंस के बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं की खिल्ली उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। तो वाणी क्या कह रही है जो पीछे आप सुन चुके हैं, थोड़ा सा आप पीछे से ले लेते हैं। बुढ़िया हंसी हंसी बोली मैं नित ही बार, मोह से तरुण कहो कौन है नार। तो यहाँ पे बुढ़िया से संबोधित किया है सतगुरु कबीर साहब ने माया को। कह रहे माया वो बुढ़िया है जो आदि अनादि काल से चली आ रही है, तो इसलिए इसको बुढ़िया कहा है कबीर साहब ने। लेकिन ये जवान है, ये बुढ़िया तो है मगर जवान है। और माया खिल्ली उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं का। कह रहे इन लोगों से मैं आज तक कुंवारी की कुंवारी हूं, इन लोगों से आज तक मैं ब्याही नहीं गई। अब ब्याहने का अर्थ तो समझते हैं। जब किसी का ब्याह होता है तो किसी स्त्री को ब्याह के लेके आता है कोई भी व्यक्ति, तो आजीवन दोनों का साथ रहता है। लेकिन यह माया कह रही है मैं किसी के साथ नहीं रही, इन लोगों से ये लाख कोशिश करके भी मुझे इन्होंने अपना बनाना चाहा, लेकिन मैं इनके पास नहीं रही। ना रहने का ही की जो अवस्था है उसी को सतगुरु कबीर साहब ने कहा। ये कह रही है कि आज तक मैं किसी से ब्याही नहीं गई, मैं कुंवारी की कुंवारी हूं। मैंने सब बहुतों को भोगा है, लेकिन मैं फिर भी कुंवारी की कुंवारी हूं क्योंकि इनसे मैं ब्याही नहीं गई। यहां पर बुढ़िया का अर्थ किसी स्त्री से नहीं कहा गया है, किंतु माया ही बुढ़िया है। माया मन का मोह, मन की तृष्णा। हम इन जिन पदार्थों एवं भोगों से लगाव करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में मोह बनता है और वहां तृष्णा अपना घर बनाती है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु तृष्णा ताजा तवाना बनी रहती है। यहां बुढ़िया माया एवं तृष्णा का हंसना इसलिए बताया गया है कि वह बुद्धिमान विद्वान बड़े बड़े वाचक ज्ञानियों को अपने वश में करके रखती है। मैं सब को अपने पंजे में जकड़ के बड़े बड़े बुद्धिमान महर्षि ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी सबको मार खा जाती है, सबको भोग के मार के खा जाती है। तो आगे वर्णन आएगा साहिब का कैसे खा जाती है, तो इसलिए वो हंसती है।
ये कबीर साहब का बीजक का ये बसंत है। तो आगे बताया है, कबीर साहब संबोधित कर रहे हैं अब बड़े बड़े महात्माओं को। उन्होंने बुला के उनको समझा रहे हैं कि माया क्या है। तुम बूझी बूझे पंडिती कौन नारी, काहू न ब्याही न है कुआरी। सब देवन मिली हर ही देना, चार युग हर संगी लीना। प्रथम पद्मनी रूपाही है सरपनी, जगी खोदई खाई। ईबर जोवती उबर नाही, अतीरे तेज तिरैरन ताही। कहें कबीर ये जगई प्यारी, अपने बालक रहली मारी। तो सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, तुम बार बार इस विषय को समझो कि वह कौन ऐसी स्त्री है जिसे कोई ब्याह कर अपनी पत्नी नहीं बना सका। बड़े सुंदर सहज भाव से सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं। और जो आज तक कुंवारी की कुंवारी बनी हुई है, कहते हैं सब देवताओं ने मिलकर लक्ष्मी को श्री विष्णु को दिया, तो वे उसे चारों युगों से अपने साथ लिए। इस स्त्री का पहला एवं उत्तम लक्षण पद्मनी है, परंतु यह सर्पनी है और संसार लोगों को खदेड़ कर खा जाती है। यह अपने लक्षणों वाला दूल्हा खोजती है, परंतु यदि इसे वैसा पति नहीं मिलता तो उसे वासना का अत्यंत तीव्र वेग सहना पड़ता है। कबीर साहिब कहते हैं कि यह जगत को प्यारी लगती है, परंतु ये अपने जन्मे हुए बालकों को ही मार के खा जाती है। तो ये महामाया का ही वर्णन चल रहा है। किसी के भी साथ माया नहीं रही है। हमारे वेद शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो रोचक कहानियां बनाई गई हैं, ना तो चार मुंह वाले कोई ब्रह्मा जी थे, ये एक रोचकता बढ़ाई गई है। तो ये विषय बहुत लंबा है, इसको छोड़ दिया गया है। तो इतना समझना है, त्रिदेवों के भी साथ में वो माया रूपी स्त्री लक्ष्मी या अन्य नाम, वो भी सदा इनके साथ नहीं रही। सतगुरु इस बसंत में एक ऐसी नारी का वर्णन करते हैं जो किसी से ब्याही नहीं गई और आज तक कुंवारी है। वह कौन नारी है, इसे समझने के लिए वे पंडितों को निमंत्रित करते हैं, क्योंकि पंडित सूक्ष्मदर्शी होते हैं। वस्तुतः तत्व विवेकी को ही पंडित कहा जाता है। प्रश्न यह होता है कि यह कौन नारी है जो आज तक किसी द्वारा ब्याही नहीं गई है। तो कबीर साहिब कह रहे हैं, माया। आज तक माया किसी के अधीन नहीं हुई है। आज तक हम सब जानते हैं माया किसी के साथ नहीं गई, ना किसी की दासी बन के रही है। माया ने उल्टा गुलाम बनाया है सबको। यह धरती अनादिकाल से पड़ी है। इसे भोगने के लिए बड़े बड़े तूफान रचने वाले लोग, परंतु वे कुछ ही दिनों में कीड़े के समान धरती में समा गए। यह प्रसिद्ध लकोक्ति अत्यंत हृदय स्पर्शी है। यह वसुधा काहू की ना भई। माया की जितनी चीजें हैं, धरती कह देने से सबका बोध हो जाता है। यहां पे सतगुरु कबीर साहिब ने धरती इसलिए लिया है कि माया का संपूर्ण विषय वासनाएं धरती में आ जाती हैं। इसलिए धरती साहिब ने इस शब्द से अलग अलग व्याख्या ना करके धरती नाम लिया है। इसी धरती में बड़े बड़े सूरवीर समा गए कीड़े मकोड़ों की तरह, लेकिन इस धरती का वो कुछ नहीं कर पाए। तो धरती मायना माया। कह रहे हैं वसुधा काऊ की ने भाई, माया की जितनी वासनाएं, जितनी चीजें हैं, धरती कह देने का सबको बोध हो जाता है, क्योंकि सबकी उत्पत्ति धरती है। जीव को जो कुछ प्राप्त होता है वह सब माया है।
हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है, अब स्थूल शरीर के द्वारा हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है वो सब क्या है? माया। अगर हम विचार नहीं करते हैं तो सब माया है, चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना है। अब ज्ञान को अब देख भी रहे हैं भाई, सत्संग सुनते सुनते और प्रवचन करते करते जीवन चला जा रहा है, चले भी गया है और जा भी रहा है, आगे भी जाएगा। ये सब क्या है? माया। अगर करनी में नहीं ढाला, उस पर विचार नहीं किया, जब विचार करेंगे, कहने के लिए करनी बोला जा रहा है, लेकिन वो भक्ति निकर्मी है, वो करनी में आती नहीं है। तो जब तक विचार नहीं करेंगे, उस सार तत्व को नहीं जानेंगे, तब तक सब माया। मन की एक झूठी तसल्ली है, हम सतमार्ग पे चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अतएव यह माया रूपी नारी आज तक किसी के द्वारा ब्याही नहीं गई, अर्थात किसी के द्वारा अधिकृत नहीं की गई। इस लक्षण से आगे के लिए भी समझा जा सकता है, यह किसी के भी अधीन नहीं हो सकी। और जैसे रेल की छाया अंजुलि का जल स्थिर नहीं, वैसे माया अपने अधीन नहीं हो सकती। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे पंडितों, इस बात पर गंभीरता से विचार करो और माया के मोह का त्याग करो। माया मोह के त्याग में ही पांडित्य है। कह रहे हैं जो माया के मोह को त्याग देता है वही असली महाज्ञानी है, वही तत्वदर्शी है, वही गुरुओं का गुरु है, वही जगत गुरु है, विश्व गुरु है, जो माया को त्याग देता है। कैसे त्याग देते हैं? एक कहानी के माध्यम से, छोटी सी कहानी है, वो पहले भी सुनाई जा चुकी है आपको। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया अपना सुंदर वेश बनाकर एक महात्मा के पास गई और उसने उससे कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। माया ने महात्मा जी से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, तू कितनी अवस्था की है? मान लो तेरी उम्र क्या है? तो माया ने कहा, मैं अनादिकाल से हूं, मेरी अवस्था, मेरी उम्र की सीमा नहीं है। माया, मैं अनादिकाल से हूं, मेरी अवस्था उम्र की कोई सीमा नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, क्या अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ? माया ने कहा, नहीं महात्मा, मेरा अभी तक ब्याह नहीं हुआ। महात्मा बोले, क्यों? माया ने कहा, संसारी लोग मुझे चाहते हैं परंतु उन्हें मैं नहीं चाहती। अब हम जैसे संसारी लोग माया को चाहते हैं, हर कोई चाहता है मुझे माया मिल जाए, माया मिल जाए, माया मिल जाए, लेकिन माया कह रही है, मैं संसारी लोग मेरे पसंद ही नहीं है, मैं इनको नहीं चाहती, जबरन मेरे पीछे लगे होते हैं। तो संसारी मुझे नहीं संसारी मुझे चाहते हैं परंतु मैं उन्हें नहीं चाहती। त्यागी को मैं चाहती हूं, जो त्यागी महात्मा पुरुष है उसको मैं चाहती हूं, परंतु वो मुझे नहीं चाहते, इसलिए अभी तक मैं कुंवारी की कुंवारी हूं, क्या करूं? तो महात्मा जी ने कहा, तो मैं भी आपको नहीं चाहता। तो महात्मा जी ने बड़े सहजता से उत्तर दिया, मैं भी आपको नहीं चाहता। तो माया लज्जित होकर वहां से लौट गई। तो कबीर साहब ने कहा है ना, माया कैसी है? संसारी के अगाड़ी और जो विरक्त साधु हैं उनके पिछाड़ी।
तो ज्ञानी ध्यानियों के तो माया पीछे लगी हुई है ताकि उनको मैं गिरा सकूं, और संसारी के अगाड़ी, वो तो आगे ही आगे भाग रही है, हम उसे पकड़ना चाहते हैं, हमारे वो हाथ में नहीं आ रही है, एक परछाई मात्र है। कोई अपनी परछाई को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही माया को नहीं पकड़ पाया कोई आज तक। अब क्या होता है, अगर साधु महात्मा अगर माया को पकड़ता है, कौन साधु महात्मा माया को पकड़ते हैं, कहते हैं मैं साधु जो विरक्त हैं, त्यागी हैं, उनको मैं पसंद करती हूं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करते। कुछ ऐसे भी साधु मिल जाते हैं जो पसंद करते हैं। फिर क्या होता है, क्यों पसंद करते हैं, अतृप्ति। मान लीजिए हम घोर साधना में, देखिए इस बात को अच्छे से समझेंगे, साधक दो अवस्था के होते हैं, दो। एक अवस्था वो होती है, सच्चा ज्ञान जब हो गया, सतमार्ग का जब पता चल गया, चाहे वो राजा ही क्यों नहीं है, यहां पे राजा शब्द को लेंगे, क्यों, राजा नाम एक ऐसा है उसके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, चक्रवर्ती राजा को ले रहे हैं। जब उसको ज्ञान हुआ तो वो सारा साम्राज्य छोड़ के, सारे सुख वैभव छोड़ के वो साधु बन गया। बहुत बड़ा त्याग किया है उसने, साधु बन गया। एक दूसरी अवस्था का जो साधक है वो कौन सा होता है, हमारे जैसा, जो घर की आर्थिक तंगी मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, लाख कोशिश करने के बाद वो संभल नहीं पाया, तो आर्थिक तंगी से परेशान होके घर बार छोड़ देता है। फिर वो, तो जब वो घर बार छोड़ के जब वो साधु बन जाता है, तो कामयाबी दोनों की होगी, उस राजा की भी होगी जो सारा ऐश्वर्य छोड़ चुका है, वो माया को त्याग चुका है और सारी इच्छाएं मार चुका है, तो उसकी जल्दी तरक्की होगी। लेकिन जो आर्थिक स्थिति से घबरा के साधु बना है, वो साधु माया के चुंगल में फंस सकता है। क्यों, जब माया उस पे डोरा डालती है, माया जब उस पे अपना चक्कर चलाती है, तो वो मना नहीं कर पाता है। क्यों, जिस माया के ना प्राप्त होने से, जिस माया के विषय विकारों को ना भोगने से उसकी जो अतृप्ति थी वो तृप्त नहीं हो पाई, तो वो साधु बन गया। जब उसके सामने वो अतृप्त, जो उसकी प्यास जो दबी हुई थी, वो उबारा ले जाती है, तो क्या होता है, तृष्णा जाग जाती है, प्यास जाग जाती है, भोग वासनाएं जाग जाती हैं। फिर क्या होता है, जब तृष्णा जागी तो इच्छा इच्छा प्रबल हो गई, जब इच्छा प्रबल हो गई तो भोग भोगने लगा। तो यहां पे इस तरह से माया उसको, बड़े बड़े महात्माओं का वो सर्वनाश कर देती है। बड़े अच्छे से बताया गया है, कह रहे हैं अतृप्ति इच्छा का परिणाम है। अगर हमारे अंदर कोई भी अतृप्ति रह गई है तो कभी ना कभी इच्छा प्रकट हो जाएगी। ये माया हमें वहां तक गिरा देती है, अगर हम मरने वाले हैं तो उस भूख को जागृत कर देती है जो हमने दबाई हुई थी
कैसे? जैसे कि पुराने समय में आग को राख में दबा दिया करते थे, सुबह उसी आग से चूल्हा जलाते थे, चूल्हे पे रोटियां बनती थी पहले तो, खाना चूल्हे आज भी बनता है कहीं कहीं, तो उसी आग, वो सुबह हमें आग मिल जाती थी, क्यों? ऊपर उसमें राख है। लेकिन जो माया रूपी जब आंधी चलती है तो वो राख उड़ जाती है और वो इच्छाएं रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो ये ऐसे मारती है। माया बहुत बड़ा माया का घन चक्कर चल रहा है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो कह रहे हैं इच्छा भोग का परिणाम है, काम वासना का उद्देश्य इसलिए होता है संसार के नर तथा नारी काम भोग को महत्व देते हैं, उसी में लगे रहते हैं, इसलिए उसकी आदत बनकर इच्छा बन जाती है, और आदत तथा इच्छा जीव को बैठने नहीं देती। ये जो हम दर बदर भटकते हैं ना, ये इच्छा बन गई है हमारी, और माया यही चाहती है, इसकी इच्छा है मरे नहीं कभी। अगर इच्छा है तो माया है, अगर माया है तो काया है, बार बार काया बदलनी पड़ेगी कर्मानुसार। अब आगे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं साहिब। कहे कबीर ये जग है प्यारी, अपने बालक ही रहल मारई। कबीर साहिब कहते हैं कि यह माया जगत के लोगों को प्यारी लगती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह अपने बालकों को ही मार खाती है। कबीर साहिब की यह सब वैरागी भाषा है। कहा जाता है सरपनी नागिन अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं, और नागिन अपनी देह की कुंडली में बच्चों को रखकर खाती है। जो बच्चा नागिन की कुंडली से बाहर निकल जाता है वह बच जाता है। इसी प्रकार माया सबको जन्म देकर पुनः उनको अपनी कुंडली में बांधकर और उन्हें अपने में आसक्त कर मार खाती है। तो यहां पे जो माया की कुंडली है, माया एक नागिन है, और जो कुंडली है, मान लो उसने अपनी कुंडली में ही समस्त संसार के जीवों को घेर के रखा हुआ है और उनको अपनी तृष्णा विषय वासनाओं में सबको मार के खाती रहती है। लेकिन कोई बच्चा उसकी कुंडली से बाहर निकल जाए, कोई संत, कोई अनुरागी जिज्ञासु सतगुरु कबीर साहिब का हंस उनके सतुपदेश को जान के समझ के तो इस माया की नागिन रूपी कुंडली से बाहर निकल जाता है, वो बच जाता है। अब यहां पे साहिब कह रहे हैं, अंत में कह रहे हैं, इस नारी शब्द में माया तथा स्त्री दोनों अर्थों का सलेश है। अर्थात यहां नारी के ये दो अर्थ हैं। नारी का मुख्य अर्थ माया है, जो किसी के अधीन नहीं होती, परंतु उसमें फंसने वाले भव बंधनों में पड़कर सभी जीव मारे जाते हैं। तो यहां पे स्त्री नाम से सतगुरु कबीर साहिब ने माया को संबोधित करते हुए उसके विकराल महाजाल को समझाया है। तो आशा करते हैं हम सब समझ गए होंगे। तो विचार करके निकलना है। जब तक विचार नहीं देखो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है ना, जब तक वाणी पे विचार नहीं करोगे। लेकिन हम विचार कहां करते हैं? हम विचार करते हैं पूरे ब्रह्मांड की खोज करने में लग जाते हैं हम। साहिब का तो शब्द और स्वरूप, इस दो गुड रहस्य मंत्र या भेद कह लीजिए, बस इनको अच्छे से समझना है
और विषय विकारों से निर्वृत्ति पाके बस इनके ही द्वारा मोक्ष होना है। ज्यादा लंबा नहीं है, ये तो समझाने के लिए साहिब ने अलग 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 वाणियों का उच्चारण करके हमें समझाया गया है। जो जितना ज्यादा फंसा हुआ है विषय विकारों में, उसको उतनी ही ज्यादा, उसके साथ में उतनी ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, वो आसानी से नहीं समझ पाता है। सतनाम साहिब बंदगी।